अनंत तेरी माया, शिव के लासों के मासूम धौलीधारों के राजा। चलो है। अच्छा रुको बाबा जी, मैं ना आपको प्रश्न पूछ, अच्छे को पूछ। बाद में एडिट तो हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। बाबा जी डोली किधर है? वहाँ सामने उधर बता रहे थे। हाँ, उन्हीं के लिए अंदर आए थे। डोली यहाँ पे। हाँ सामने सामने जी। तो मैं आपको पूछता हूँ, हाँ हाँ। ठीक? जैसे बाबा जी आपने साधना के बारे में अभी हमें समझाया, वैसे ही आप महाशिवरात्रि में क्या साधना होनी चाहिए, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं महाशिवरात्रि को, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पहला महाशिवरात्रि मतलब क्या है? जी महाशिवरात्रि का शिव का रात्रि हो वो दिन, ठीक है जी अन स्पेशल है, ठीक है। क्यों? भगवान लिंग स्वरूप उसी दिन आए थे धरातल पे। ठीक है। इस धरातल पे लिंग रूप में भगवान उसी दिन आए थे और उनका उत्सव होता है उस दिन, जी ठीक है। और दिन में तो भोजन भाजन कुछ नहीं होता, व्रत होता है। जी रात में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 4 पहर होता है। जी एक पहर में 3 घंटा, जी ठीक है। और हम रात भर 4 पहर में 4 अभिषेक होता है भगवान का। अभिषेक मेन है, जी शिवलिंग का अभिषेक मेन है। जी हाँ, भगवान लिंग स्वरूप आए और लिंग का अभिषेक करना, जैसे उनमें प्रथम पंचा है, दूध है, दही है, घी है, शहद है और मीठा जो गुड़ है। कौन से लिंग में किसका अभिषेक हम करना चाहिए, लेकिन पहले किस से स्टार्ट करना चाहिए? जल हाँ, से, आटे का बता दूध से, देंगे, घी से? बता देंगे। अब सुनो, ये लिंग है, ठीक है। ठीक। ये लिंग है, समझ लेना है। पहला हमको जल डाल के उसको सफाई करना है, क्लीनिंग करना स्टार्ट पहला। दूसरा क्या करना, एक बेलपत्र नीचे, एक बेलपत्र शिवलिंग पे रख के जल का अभिषेक कराना है। ठीक। तुम जितना भी करो, जल करो, बाद में बेल पत्र रख के फिर से जल करो। हाँ फिर जल करो। ठीक है। खाली जल नहीं चढ़ाना लिंग पे। ठीक है। हाँ, जब जो धोते हो स्पष्ट है, हाँ। तब कुछ भी नहीं रहने, चल ठीक है। लेकिन जल चढ़ाना है तो बेलपत्र चढ़ाओ या फूल चढ़ाओ। बेलपत्र नहीं तो फूल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र नहीं तो, ठीक है। दूध पहला फर्स्ट, ठीक है। दूध के बाद उसके बाद दूध चढ़ाओ, उसके बाद दही, ठीक है। और इसका भी अलग अलग नियम है। दूध चढ़ा दिया आप, एक दीपक रख दिया, घी का दीपक रखा, दूध चढ़ा दिया, एक बार आरती दिखा दिया दीपक का, ठीक है। ठीक है। फिर रखो, फिर दही चढ़ाओ, फिर एक बार दीपक दिखाओ, जी फिर घी चढ़ाओ, फिर दीपक दिखा देना, फिर शहद चढ़ाओ, फिर दीपक दिखा देना, फिर अपना मीठा जो भी चीनी हो, गुड़ जो भी हो वो चढ़ा दिया, जी। ठीक है। ये पंचामृत हो गया जी। वो जो बचता है थोड़ा थोड़ा होता है ना, हाँ। वो लास्ट में सारे मिक्स करके एक बार चढ़ाओ, ठीक है। ठीक है। ये हो गया। पहले 3 घंटे में करना होता है या पहले 3 घंटे में एक, दूसरे 3 घंटे में? नहीं, ये 3 घंटे में, ये जितना बोलेगा 3 घंटे में करना ये है। पहला 3 घंटे। हाँ, जितने भी आगे बोलेगा और जी ये हो गया। जी। फिर जल चढ़ा के सफाई करो, ठीक है। कर दिया। फिर अब क्या करना, जूस का बारी आता है। अनार का जूस, संतरे का जूस, केले का जूस, चाहे ग्राइंडर में बनाओ चाहे कैसे बनाओ, वो बनाओ। एक बार जल चढ़ाओ, वो जूस चढ़ाओ भगवान का, ठीक है। रस संतरे का वो हो गया, सफाई करो, जी कर दिया। जी। फिर उसके बाद आता है कर्पूर स्नान। जल में कर्पूर डाला, स्नान किया जी भगवान को, ये हो गया। जी फिर विभूति भस्म, जी जल में विभूति मिलाया, फिर सफाई किया, जल चढ़ाया, जब चढ़ा देना, ठीक है। वो क्लीनिंग किया, ठीक है। क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद और भी पुष्पों का रस बना के रखना है, या नहीं है पुष्प सारा बाल्टी में, ये बकेट में पानी ले। पुष्प ले। मंदार है, सफ़ेद मंदार है, जी। लाल मंदार है, जी। और अर्क है, सफ़ेद अर्क है, जी। और कनेर है, जी। और अपना ये उसका नाम क्या है, वो धतूरा है, और बिलपत्र है। सारे डालना जल में, उस जल का स्नान कराना है। अच्छा। हाँ, वो सवेरे डाल के रखना, हाँ। वो रस छूट जाता है तब तक, और वो स्नान होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सफाई होगा। सफाई होने के बाद भस्म का सफाई कर दिया, उसके बाद सफ़ेद शुद्ध कपड़े से सफाई करना, हाँ। सुखाना उसको, जी। फिर भस्म स्नान। तो अभी हमारे जैसे सामान्य लोग हैं, हाँ 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 तो हम लोग भस्म कहाँ से लाएंगे? हाँ, भस्म कहाँ से कैसे लाए बनाएंगे? एक मिनट, हम बताएंगे भस्म कैसे बनाएंगे। भस्म बनाने का 3 प्रकार रखा है। जी गाय होता है, जी
एक गोबर नीचे नहीं गिरने देना, हाथ में धरना, हाँ ठीक है। कपड़े बांधो पेड़ पे या खूंटे पे कहीं भी, जी। उसी के ऊपर सुखाना उसको, सुखा दिया, फिर आओ थाली में रखो उसको, ठीक है। थाली में रख के उसके अंदर कर्पूर गिरपूर डाल के बस वहीं से थोड़ा सा करके हाँ। फिर उसको अग्नि प्रज्वलित करो, ठीक है वो जो जलेगा जी। फिर उसको कपड़े में छाड़ो, जी। छाड़ के फिर उसको भस्म लगाओ, भगवान को चढ़ाओ। ये एक तरीका। हाँ एक तरीका है ये। दूसरा, अभी समझो मैं शहर में रहता हूँ, हाँ ठीक है, अभी मुझे तो गोबर मिलना बहुत मुश्किल हाँ ठीक है, दुकान से लाओ, है। क्या करूं? अच्छा तो फिर खरीद लो। तो खरीद लो, अच्छा ये होता है ना, खरीद के लाओ, तुम्हारे पास नहीं बनता, बनने को होता खरीद के लाओ, कहीं से तरीका लाओ। क्या है दूसरा बनाने का फिर? और अभी एक तरीका हो गया। हाँ हाँ, इसमें 3 तरीका है टोटल, इसी में 3, इसी में 3 चाहिए है। यहाँ। हाँ गोबर चाहिए कंपलसरी, अच्छा। ठीक, ये नहीं है चंदन रखो, हाँ लेकिन भस्म श्रेष्ठ जी। है, ठीक है। भस्म नहीं तो शहर से लाओ, कहीं से लाओ, जी। ठीक है, वो पहले ही बना के रख देते, तैयार करके रख लेना, ठीक तो वो कर दिया, भस्म स्नान हो गया। फिर उसके बाद उसको सफाई करो, फिर धो जी धो दिया, फिर कपड़ा मारो, जी। फिर भगवान को सुंदर तरीके से त्रिपुंड लगाओ, जी नीचे योनिपीठ पे, और त्रिपुंड भगवान को तिलक लगा दिया। तिलक लगाने के बाद फिर नीचे बिलपत्र, नीचे क्या? बिलपत्र चढ़ाना भगवान को, हाँ बिलपत्र फर्स्ट चढ़ाना, फिर शिवलिंग पे चढ़ाना, हाँ नीचे सीधा और शिवलिंग की उल्टा, ठीक है, जी। क्योंकि शिव निराकार है, वो अंदर वाला लिंग आंतरिक आंतरिक है, इसीलिए उनको ऐसा चढ़ता है। हाँ ये बाहर वाले को सब, ये बाहरी देवताओं को सब ऐसा चढ़ता है, ऐसा चढ़ता है, क्योंकि ये बाहरी वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो भगवान आंतरिक है, इसीलिए उनको ऐसा चढ़ता है, ठीक ठीक है, निराकार है। जी तो हो गया। बिलपत्र के बाद लाल पुष्प चढ़ाओ नीचे माता को, लाल भगवान को एक चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद माता के योनि पर लाल कपड़ा बिछाना, भगवान के ऊपर एक छोटा सफ़ेद वस्त्र रखना, फिर फूलों को श्रृंगार करना। जी हाँ ये लिंग है, समझ ले, लिंग है, हाँ ये लिंग है। नीचे वाला आएगा बिलपत्र हरा, नीचे जितना भी हरा कलर, हला करना, एक माला रिंग डाल दिया, फिर उसके बाद लाल वाला रंग फूल, एक माला ये ऐसा है, झंडे की तरह। झंडे की तरह माला लपेटना। हाँ तीसरा में नीला वाला हाँ जितना फूल है, हाँ। चौथा वाला सफ़ेद फूल, हाँ। पांचवा वाला पीला फूल, जी ऐसा लपेटना। हाँ। सुंदर होता है ना, फूल नहीं हुआ समझे, तो एक ही बार समझे, चढ़ाना, अलग-अलग। ठीक है। उसके बाद कर्पूर का थोड़ा ये करना, ऐसे छिड़काव करना, हाँ। तो उसके बाद थोड़ा बहुत भस्म का छिड़काव करना ऊपर से, ठीक है। उसके बाद घी का आरती एक बार, घी का एक आरती बार दिखा दिया। फिर को बाद नैवेद्य लगाना, फल फूल का नैवेद्य, जो भी नैवेद्य है। जो शिव जी को कोई भी नैवेद्य चलेगा, ऐसा नहीं कि यही नैवेद्य। ना 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 ना, वैसा कैसे चलेगा साहब। तो वही बताइए। मीठा मीठा वो मीठा। जो हलवा है, हाँ। पूड़ी है, हाँ। पूड़ी म्हणजे ये तेल वाला पूड़ी नहीं, एक पूर्ण पूड़ी होता है, पूरन। खीर है, हाँ खीर है, और फल है, हाँ। ये सारे चढ़ाना है। अच्छा हाँ वो खास तौर पर जितना फूल ऊपर से होता है ना सारा, वो ज़्यादा चढ़ाना है। अभी ये हो गया अपना प्रोसीजर का। प्रोसीजर, एक मिनट, ये हो गया, नैवेद्य हो गया। हाँ। नैवेद्य होने के बाद कर्पूर की आरती, जी हाँ तो आरती करते वक्त, ये कर्पूर की आरती करते वक्त कर्पूर गौरम जो मंत्र है हाँ, कहना। कर्पूर अगर किसको नहीं आता तो क्या करेगा वो, नहीं मैं पूछ रहा हाँ हूँ। कहना जरूर, अच्छा आता है। तो अभी समझो जो शिव महाशिवरात्रि। हाँ ठीक है, पूजा- करो, हाँ करो, हाँ जो करो, भी साथ। हाँ करो। तो शिव जी के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? शिव जी के लिए अगर मंत्र, मैं पूछूं, आप 3 मंत्र, बहुत मंत्र है, हाँ ठीक है, हाँ 3 मंत्र हाँ, कोई भी हाँ, हाँ, बताओ। आपको मैं पूछूं कि आप बताओ, 3 मंत्र कोई भी 3 मंत्र है जहाँ पे हम उसका जप कर सके, जैसे कर्पूर गौरम, हम बता देंगे, हम बता देंगे। महामृत्युंजय हाँ मंत्र हाँ हो ठीक गया, ठीक 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 ओम का उच्चार, ठीक। देखो शिव का सबसे पहला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ, जी ये महान मूल मंत्र है। लेकिन ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, हाँ, हाँ, जैसे हाँ। हमारे गुरु ने कहा है हाँ, कि ठीक। आप किसी कॉन्सिक्रेटेड स्पेस या किसी एनर्जेटिक स्पेस में रहोगे, हाँ हाँ तभी ये मंत्र का उच्चार करो। हाँ, जब आप हाँ। पारिवारिक जिंदगी में रहोगे, हाँ 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 तो ये मंत्र का उच्चार मत पैदा करो, क्योंकि हाँ। ये तुम्हारे पारिवारिक जिंदगी में वैराग्य पैदा करेगा। तो फिर ये पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। नहीं तो ये ओम नहीं, नमः नहीं। शिवाय एक का मिनट आप एक मिनट बता देंगे हम। जी। स्वयं भगवान शिव माता को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ से उतारते नहीं कभी वो। जी हाँ समझा ना। जी। हाँ मैं वही तो बोला, नमः शिवाय पूरा पंच तत्व है हमको, हाँ पंच तत्वों में लीन होना हमको, ठीक है। जहाँ से आया वहीं जाना है। जी हाँ इसीलिए बोला ना मैंने। हाँ ओम नमः शिव मंत्र ये जपेगा वही जो दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा के बाद। इसीलिए वो खुलकर नहीं बोलते तुम्हारा गुरु लोग, नहीं तो दीक्षा लेना पड़ेगा।
हाँ मतलब इसलिए बिना दीक्षा ली नहीं बोल सकता। जनरल पब्लिक जो पिक्चर में देख के कहती है ओम नमः शिवाय, तो वैसा नहीं कहती। नहीं 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 नहीं, इसके लिए 2 रूल है। जी या तुम परम भक्त उसी में हो, जी शिव जी में, भले दीक्षा नहीं लिया हो, जी। उसी में है, वो जप सकता है। ठीक है। लेकिन जो ऐसी टाइम पास के लिए नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। करना। ये लोग ब्राह्मण लोग भी नहीं जपेगा। नहीं जी। हाँ नहीं जप सकता है, ये दीक्षा लेने के बाद ही जपेगा वो, गुरुमुखी होके। हाँ तो ये हो गया एक ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूसरा बताइए। और दूसरा मृत्युंजय जब मंत्र जप लो, महामृत्यु। मृत्युंजय। और तुमको एक बात बोलता हूँ, बताइए। वेद की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? किसकी? वेद वेद। कहाँ से हुई? नमः शिवाय मंत्र से हुआ। जी ठीक है, नमः शिवाय कहाँ से हुआ? ओम से हुआ। जी। ओम कहाँ से आया? शिव। तुमको कुछ नहीं बोला तो शिव शिव श्रेष्ठ है। हाँ जी जी। इन्हीं यही 2 अक्षर है। हाँ बाबा जी, हाँ हमारा गुरु बोला है कि शिवा और शंभु हाँ। ये मंत्र है, हाँ। सिर्फ नाम नहीं है। हाँ फिर शिव शिव। हाँ अगर दीक्षा गुरुमुखी हो गया तो ओम नमः शिवाय आता है। ठीक है। हाँ उससे बड़ा कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं, तुम गुरुमुखी कुछ नहीं लेना, नहीं हमको अपना भक्ति करना भगवान का, शिव शिव। जी जी जी। हाँ हाँ तो ये बस शिव शिव procedure हो करते, गया? प्रोसीजर हो गया। मंत्र हो गया। हाँ हाँ हाँ। और क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि के रात, आप बताइए। ये 3 पहर तो तुमको इतने, ये तो फुल हो गया। हाँ इतने में सरना नहीं। अब 12 कब हूँ? आखिरी पहर। हाँ। तो चलो शुरू ऐसा कि आखिरी ठीक। पहर को खत्म कैसा करना? हाँ। मतलब एक तरीका होता है ना शुरू हाँ करने ठीक है, का, हाँ तो ठीक है, तरीका ठीक भी है, ठीक खत्म है, हाँ करने ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए। आखिरी तरीका, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा लोग हैं, जी। फिर आरती करोगे, जी। भगवान का स्तुति करोगे। जी। स्तुतियों में मेन पंचाक्षर तो रहेगा। आरती में कौन सा आरती करना है? आरती भी रहेगा ना? हाँ। कौन सा शिव जी के लिए कोई स्पेसिफिक? कर्पूर का आरती कर दिया जी। कर्पूर का आरती करके या पंचबत्ती लगा देना, घी में पंचबत्ती ना, लास्ट आरती पंचबत्ती से। भगवान को नैवेद्य दिखाना है तो कर्पूर आरती, पंचबत्ती दिखाने के बाद भी तुमको एक बार कर्पूर का आरती करना पड़ेगा। कर्पूर आरती तो कंपलसर है इसमें। हाँ हाँ इसमें कंपलसर है। तो इसीलिए पंच आरती करके फिर भगवान का स्तुति गाओ। हाँ जैसे मैं गाता हूँ, पंचाननम को धूता पंचाक्षर मनोभपाम पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाक्षरम जगद्गुरुम विश्वेशलिंग शंभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरुम। हाँ ऐसे ये करके तो फिर आप स्तोत्र चालू करो। जी हाँ। जी ठीक। कोई भी पंचाक्षर स्तोत्र है, कोई ये है, कोई वो है, कुछ भी हो, पंचाक्षर है। मेन भगवान को पंचाक्षरी, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। हाँ ठीक। हाँ अंतिम ओम शांति या ओम नमः शिवाय बोल के मत खत्म। जी। हाँ और अंतिम साष्टांग दंडवत, साष्टांग। भगवान शिव जी के सामने साष्टांग कोई दंडवत। तरीका है दंडवत करने का, क्या फिर कैसे भी हम कर सकते हैं कि देखो कोई से- 1 मिनट है, वहाँ वही तो बोला आपको मैंने, समर्पण आता तो कोई तरीका नहीं वहाँ। वो तो है। सीधा साष्टांग मतलब मेरा सारी इंद्रियां तुम्हारे चरणों में समर्पण है, बस। जी। जैसे एक साष्टांग होता है, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं वो करते ना, वैसा नहीं है। तुम्हारे हर अंग नीचे गिरना चाहिए, अंग के साथ, मन के साथ, तन के साथ, सारे चुप। हाँ वो साष्टांग दंडवत भगवान को। कामना नहीं रखना, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा ये करूँगा, नहीं वहाँ नहीं चलेगा। जैसे सूर्य नमस्कार करते एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, यहाँ नहीं चलता कुछ। हाँ पूरा अपना शरीर जो इंद्रिया है सारा आपके चरणों में समर्पण हो, ये साष्टांग। हाँ तो ये साष्टांग बोल के कोई भी तुम मुँह से निकाल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः, इसका मतलब शिव को नमस्कार, शिव को नमस्कार। परिक्रमा आधा भगवान का। अच्छा वो उसके ऊपर से नहीं ना? नहीं ऊपर से नहीं जाना है, देखो चलो ऐसा जाना है और ऐसा ही आना ऐसा ही आना है, ऐसा आके सामने साष्टांग दंडवत डालना। है। जी। हाँ फिर आरती के बाद एक और भूल गया मैंने, आरती के बाद ध्वनि करना भगवान का, बकरे का ध्वनि? बकरे का ध्वनि। ये तो घंटा ड्रम ड्रम तो बजता है, वो अलग है। जी। बकरे की ध्वनि करना पड़ता है, कैसा करना है बताइए। चिल्लाना। ऐसे? हाँ नहीं बकरा का ऐसा आवाज़ निकलता है। कहता मैं करना। नहीं आवाज़ नहीं करता।
ऐसा करेगा। क्यों? काला काला हाँ, हाँ। जैसे ये क्यों करता है? बकरी करती जो आप बता रहे हैं। अच्छा ये क्यों करते हैं? बताइए। पता है, जब राजा दक्ष को वीरभद्र ने रुंड तोड़ के फेंका था, फेंकने के बाद विष्णु भगवान और इंद्र ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए आवाज़ ध्वनि निकलते थे। दक्ष को छोड़ते थे, देख बकरा बन गया अब। हाँ, ये ध्वनि से भगवान प्रसन्न होता है। आरती के बाद ये ध्वनि निकलना, परिक्रमा करना, साष्टांग दंडवत डालना, चलो जयकारा लगाओ, छुट्टी, जाओ भंडारा खाओ। हाँ, इसमें तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, बहुत टाइम लगता है। जी जी। मैंने इस शिवरात्रि में 1 क्विंटल 60 लीटर दूध चढ़ाया। 1 क्विंटल 60 लीटर दूध, कहाँ पर? वो भी गाय का, पूरा देसी गाय का, उड़ीसा में। उड़ीसा? हाँ, पुरी में बिल्लू वृक्ष के नीचे लिंग स्थापना मैं खुद ही किया था। अच्छा, आपने स्थापना किया है। हाँ, और 30 से 35 लीटर दही, 3 किलो घी, 3 किलो शहद। जो 5 चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या अर्थ है? मतलब दूध चढ़ाने का क्या अर्थ है? आप कुछ इसमें जानकारी दे सकते हैं? अच्छा, हाँ। क्योंकि मैं तो चढ़ाते आ रहा हूँ, बट ऐसा हाँ, कभी देखो ऐसा सोचा नहीं कि है। मैं दूध, बताता हूँ, मैं दही, बताता हूँ। घी, हाँ। और कौन सा ऑर्डर रहना चाहिए? हाँ। पहला क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए? हाँ, ठीक हो। पहला ये भगवान शिव, ये गाय किसके लिए आया? शिव जी के लिए आया, गौ माता। गौ माता। हाँ, पिता कौन है? नंदी है। हम बोलते हैं ना गौ हमारा माता है, पिता कौन हो गया? नंदी है। भगवान तो प्रकृति से परे है। हाँ, ठीक है। ये हमारा अभी मोदी ने संसद में राजदंड रखा, उसमें क्या है? नंदी तो है। नंदी है जी। हाँ, फिर भारत सनातन में क्या बोल रहे हैं? यही तो है सनातन। हाँ, तो पहला क्या है ना, गाय है। हमने पंचामृत मनाया पंच तत्वों की वजह से। जी। ये की तत्व नहीं ना, ये पंच तत्व। इसीलिए गाय का पहला घी निकलता है जी, पहले दूध निकलता है। वही दूध निकलता है। दूध से हम दही बनाते हैं जी। दही से हम घी निकालते हैं। घी निकालने से शहद आता है, और दूध चढ़ाने से समृद्धि आता है। दूध से समृद्धि प्राप्त होता है अगर वो दूध चढ़ाता है तो। दही से शांति उत्पन्न करता है। दही ठंडा होता है ना जी। हाँ, घी से रोग कटता है। रोग कटता हाँ, कटता है जी। शहद से शत्रु कम होता है। मीठे बात। हाँ, शहद जी। और चीनी से क्या होता है? मन निर्मल होता है। चीनी से भगवान को मीठा, मतलब गुड़ चढ़ाने से मन निर्मलता आता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए चढ़ाया जाता है। हाँ, धतूरा से कई रोग कटता है। रोगनाशक है ना। तो धतूरा सिर्फ चढ़ाना है या उसे चढ़ाना है भगवान को? हाँ, इनको नहीं, भगवान को चढ़ाना है। धतूरे है पता है इंसान की धतूरा? हाँ, खाते। हाँ, होश उड़ जाता है। हाँ। 3-3 4-4 दिन गुम हो जाएंगे तुम। हाँ ना, बहुत खतरनाक नशा है वो गुम हो जाएगा। और उस नशा में तुम शांति रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्रोध हिंसा कर दिया तो दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे और मारपीट हो जाएगा, वो मारेंगे, ये करेंगे, हो जाएगा। हाँ, जैसे अभी हम शिव जी के मंदिर काशी में बैठे। हाँ, ठीक है। निकल जाओ। तुम जाओ। निकल जाओ। हाँ, ठीक है, जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। हाँ, तब जैसे हम शिव जी के बारे में बात ठीक। हाँ, ठीक है। स्थानों के बारे में। हाँ। अभी हम गुप्त काशी में। हाँ, ठीक है। हाँ। तो इस मंदिर के बारे में आप कुछ जानकारी दो कि शिवलिंग है। हाँ। ये जगह का क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ। क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, इसके बारे में देखो, बताएं। ये केदारनाथ जाने से पहले गुप्त काशी जाना जरूरी है क्या? इसी मार्ग से तो हम आगे निकलते हैं। नहीं, केदारनाथ जाने के लिए ये इसी मार्ग से निकलते, इसलिए दर्शन होता है। अच्छा। गुप्त काशी, इसका मतलब काशी है। ऐसे काशी में पौराणिक खंडों में गुप्त काशी, उत्तर काशी बने हुए। हाँ, जहाँ मेन प्रधान शिवालय हुआ करते थे, जहाँ भगवान का पौराणिक स्थान है, वो काशी क्षेत्र है। काशी क्षेत्र का मान्यते है काशी में जाने के बाद भगवान का वहाँ अद्भुत आशीर्वाद मिलता है जी। देखो तो वाराणसी काशी वो मुक्ति स्थान है जी। म्हणजे वैसे ही काशी का नाम ही मुक्त है। पहला हम काशी स्थान है, तो ये कौन सा? कोई भी काशी हो, समुक्त। हाँ, पहला ये जाने काशी क्या है। जी। संसार में काशी जितना भी वो स्थान मुक्त है, वो स्थान मुक्ति हो जाएगा वहाँ मरने के बाद इंसान का। तो लेकिन वो काशी किसको कहता है, पहले ये जानना हमें जरूरी है। बताइए। काशी है भगवान का शरीर। भगवान का शरीर को काशी कहा गया। वो कैसे? ये संसार में जल ही जल था, कुछ नहीं था। भगवान ने त्रिशूल गाड़ के त्रिशूल के टोक पर बैठे
उस बैठे उनकी आसन और उसके शरीर का नाम है काशी। जी। समझ गया ना? काशी ये धरातल पे नहीं है, ये पृथ्वी पे नहीं है, ये पृथ्वी से अलग है। काशी जो दिव्य योगी देखेगा उसको काशी दिखेगा, आम साधारण मनुष्य को नहीं दिखेगा। ये ज़मीन पे, ये काशी यहाँ है, ये ज़मीन है, ये सब गड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन काशी नहीं यहाँ गड़ता, काशी नहीं टूटता फूटता यहाँ। काशी क्या है? शिव का शरीर है, वो ये स्ट्रक्चर है। एक साधारण मनुष्य को उसका ये नहीं होता ना जी। हाँ, इसीलिए मैं बोला ना, ये ओम नमः शिवाय का शरीर, शिव का शरीर है वो सारा, जी। शिव जी का है ना, सारा शरीर है वो। नहीं। हाँ, शरीर है, वही शरीर जहाँ बैठे थे ना, वो बैठने का स्थान है काशी। नमः शिवाय शरीर है। हाँ। ओम तो उसके परे है। वो निराकार है। हाँ, नमः शिवाय रूपये में भगवान ने साकार रूप में आया है। हाँ, नमः शिवाय। जी। और वो निराकार रूप में परे है। और दोनों वो, अब देखो, ये नमः शिवाय इसका मतलब साकारा, जी। निराकार मतलब अंदर बैठा है, प्राणवायु, आत्मा। जी। ओम नमः शिवाय। और योग का मतलब ही ये है कि उसको आकार निराकार को, बस हाँ, एक संयोग करना, मिलाना। जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रोकॉस्म। हाँ हाँ, बस योग इज, यही योग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। हाँ हाँ हाँ, यही योग है। हाँ, इसीलिए भगवान ने संसार के लिए बोले, मैं म्हणजे लिंग क्या है? भगवान ने लिंग स्वरूप में इस संसार में आया है, निराकार स्वरूप। जी। धरती में जब उतरे, वो लिंग के आकार था, उनका कोई आकार नहीं है। लिंग का कान नहीं, नाक नहीं, आँख नहीं, कुछ नहीं ना, उसका कोई आकार ही नहीं है। हाँ, वो बिगर आकार है, वो आकार ही नहीं, पता ही नहीं लगा सकते तुम उसका, और नहीं उसका आदि देख सकते, ना उसका अंत देख सकते। स्वयंभू है। हाँ, बस वही स्वयंभू है, वही लिंग है। ठीक है, वो लिंग हुई ओम है, प्रणव। जी। हाँ, ओम प्रणव, इसका मतलब उसमें क्या है? अगर देखो, प्रणव में कितना अक्षर आता है? प्रणव मतलब ओम, ओम। AUM 3 आता है। 3 आता है। आ उ आगे क्या आता है? आगे मतलब कितने उच्चारण कितने होता है? प्रणव का कह रहे हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। प्रणव का तो 3 ही होता है ना, आ उ और हाँ, देखो, आओ। हाँ, अ उ म आ गया, आगे नाद और बिंदु आता है। जी। जी। ठीक है, जी। 5 हो गया टोटल, नाद और बिंदु 2, और अ उ म, ये 3, 5 हो गया। अ उ म साकार है, और नाद और बिंदु निराकार है। नाद और बिंदु लिंग है, और अ उ म साकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसको कहा गया है, रचना पालन। हाँ, नाद और बिंदु लिंग है, लेकिन लिंग भी तो आकार है ना? वो तो निराकार है, उसको आकार नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा। वो आकार ही नहीं। आकार किसे कहते हैं? उसको कोई स्ट्रक्चर हो, हाथ हो, पैर हो, मुख हो, नाक हो, ये हो, उसको कोई ये होता हो, वो तो लिंग है, वो ब्रह्मांड का पिंड है। जी। हाँ, इस पिंड से ही सारा संसार है। जी। हाँ, वो है क्या? अब देख, लिंग रखो, वो ज्योति स्वरूप दिखेगा। जी। ज्योति स्वरूप दिखता है ना? हाँ, ज्योति बिंदु है, वो बिंदु है। नाद हम ध्वनि करते हैं, उसी को देखना है। और ये जो शरीर है ओम है, इस शरीर में ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश्वर भी है। जी। महेश्वर इसका मतलब मूर्ति होता है इसका, ब्रह्मा इसका मतलब ये बड़ा हो रहा, और विष्णु इसका मतलब खाता है, पालन होता है, मेंटेन होता है। हाँ, बस यही है ना। हाँ, तो इसीलिए ओम भी इसी में है, और नमः शिवाय भी इसी में है। तो इसीलिए इसी का नाम काशी है। यहाँ सारा संसार ही, इसीलिए काशी का नाम सारा संसार। तो काशी तो मैं समझ गया। हाँ, अभी ठीक आपने है। समझा। हाँ, ठीक है। गुप्त क्यों कहा है? हाँ, गुप्त काशी। अभी और जैसे ये गुप्त है। गुप्त, हाँ हाँ हाँ, दोनों में क्या अर्थ? पर पहला कालांतर में लोगों को कुछ पता नहीं था। ठीक है। कितने काशी है संसार में जानते हो आप? यहाँ इस स्थान पे भगवान हिमालय में गुप्त रूप से रहते थे। जी। यहाँ किसी को पता ही नहीं था। हाँ, जहाँ गुप्त रहते थे वो गुप्त काशी। जी। हाँ, जहाँ किसी को पता नहीं था कि योगियों के बारे में, किसी के बारे में। अभी आज कलयुग में हमने बनाया, यहाँ मंदिर है, लेकिन यहाँ भगवान पहला कहाँ रहते थे हम पता था? काशी का नाम नहीं पता था। कालांतर में बना ये काशी है भाई, तो मंदिर बढ़ गया, मठ बढ़ गया, ये बन गया, वो बन गया, सारा संसार बन गया। कहते हैं पांडव यहाँ आए थे। पांडव तो कैलाश के लिए आए थे, यहीं नहीं आए थे। वो जब वहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया, खत्म हो गया, युद्ध होने के बाद ये नाराज हो गए, सारे भाई ये सब मर गए, ये मर गए। अब कृष्ण भगवान भी इनका ये हो गया, कृष्ण भगवान उधर चले गए, द्वारिका चले गए। और फिर पांडव बोले, अब पूछा जो बचे थे ऋषि पूछा कहाँ क्या करेंगे? अब बोला तुमको इतना पाप लग गया, ये पाप का प्रायश्चित होना
असंभव है। अब तुम संभव तो सिर्फ शिव जी के दर्शन से हो सकता है। जी वही ईश्वर है ना, ईश्वर की प्राप्ति से हो सकता है। जी। ईश्वर शिव है। अब तो मिलेंगे कहाँ? तो चलो हिमालय। तो हिमालय आने लगे, चढ़ने लगे, केदार घाटी तक पहुँचे। केदारगढ़ पहुँचे तो भगवान इनको दर्शन देने की इच्छा से एक नंदी स्वरूप, बड़ा नंदी स्वरूप जा रहे थे। भीम ने पहचान लिया, ये नंदी तो मेरे को अलग ही दिखाई दे रहा, जी क्योंकि सारे सर नंदी जैसे होते तो वैसा नहीं दिखाई दे रहा, ये कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा। उन्होंने ऐसा पूंछ धर लिया। पूंछ धरने से भगवान ने आधा धड़ वहीं धर गया, आधा धड़ पशुपतिनाथ चले गए। आधा हिस्सा सामने से उनको दर्शन चले गए, इसका मतलब सामने से दर्शन नहीं दिया उनको, पीछे से दर्शन दिया भगवान उनको, मुख का दर्शन नहीं जी। दिए। मुख का दर्शन और नेपाल में पहला नेपाल नहीं था ना, दूसरी पहाड़ी पे चले गए। अभी जैसे आपने केदार घाटी बताया, हाँ पशुपतिनाथ बताया, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो वैसे केदार पंच है, हाँ तो किस केदार को पहला करना चाहिए और हाँ। किस लाइन में करना चाहिए? लास्ट में पशुपति करना चाहिए। हाँ ठीक है। तो पंच केदार में पहला और आखिरी केदार, ये लाइन में बताओ ना कौन सा था? अच्छा, पहला पहला आता है मदमहेश्वर है। मदमहेश्वर है। अब 18 तारीख की डोली जाएगा जी यहाँ से, जी जहाँ से आया हो ना, जी। 18 तारीख को डोली मदमहेश्वर जाएगा। ये ओमकारेश्वर में दोनों है, मदमहेश्वर की है और हाँ। केदारनाथ जी की। हाँ मूर्ति यहाँ पे। हाँ, वो हो गया। जी। मदमहेश्वर को तुंगनाथ करो, बाद में तुंगनाथ करो। जी। तुंगनाथ के बाद रुद्रनाथ करो, जी रुद्रनाथ कल्पेश्वर करो, जी। फिर अंत में केदारनाथ आओ। या नहीं है? कल्पेश्वर तो बद्रीनाथ के मार्ग पे है। हाँ, जी। ये नियम से करना है तो जी आगे पीछे तो होगा ना फिर। हाँ। हाँ, नहीं है एक पहाड़ी से लाइन से करना, तो लाइन से करते जाओ। पंच केदार करना हाँ, है, हाँ, ठीक है। ठीक, मैंने हाँ। निर्णय लिया कि मुझे आगे जाके हाँ, करो। पंच केदार ये हाँ, सीक्वेंस करो। में करना हाँ, करो। तो इसके लिए कोई साधना होती है कि इस तरीके से साधना करते हुए तुमको पांचों केदार किए आपने, हाँ, तो आपको वो ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा हाँ। या आपके हाँ ठीक है। हाँ, आपकी बताते हैं। हाँ, साधना को अच्छे से। हाँ ठीक है। अब जैसे तुम भगवान शिव जी से चल रहे, जी अब शिव जी को प्रसन्नता करने के लिए तो सबसे पहले मैं मंत्र बोला, नमः शिवाय। आप यार नाम लेना पड़ेगा भगवान शिव जी का। जी अन्य नाम लेते हो, अन्य साधना करते हो तो वो तुम्हारी साधना हो जाएगा ना। जी अन्य कोई क्रिया करते हो तो साधना में आता है। बरोबर है। तो भगवान को जाना है तो उन्हीं का नाम, उन्हीं का मंत्र इसका मतलब उनका नाम ही है वो। जी। तो उन्हीं का रूप होता है वो। जी। तो उसी से जाना पड़ेगा ना। जी तो उन्हीं में से रहते हुए उन्हीं हिसाब से चले गए तो वो भगवत थोड़ा ये अनुभूति होता है। हाँ ठीक है, ठीक। अगर हम दूसरा करने हम सिद्धि प्राप्ति करने के लिए या फल पाने के लिए या ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए करेंगे, अब वो अलग हो गया पैटर्न जी। है। अगर भगवान को जब उन्हीं का नाम लेके उन्हीं के मंत्र से जाना पड़ेगा तुमको, सर्वसाधारण रूप सादा से। व्यक्ति। हाँ ठीक है। ऐसा कोई सिद्धि नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। या किसी कोई हाँ प्राप्ति ठीक है। नहीं हाँ ठीक है। चाहिए। भगवान के प्रति एक नाम लेते समर्पण जाओ भाव है। भगवान के, नमः शिवाय। ना हो गया। ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय। नहीं, मैं बोला ना, अगर तुम भक्त बने, जी अगर तुम्हारी इच्छा जागृत होता मैं यही बोलूं तो बोल सकता है। जी अगर तुम भले भक्त है, तुम दूसरे के प्रति आस्था है उसके अंदर कहीं और तो बोल नहीं सकते। अच्छा, मतलब अगर मैं शिवाय नमः बोलो, मीराबाई की तरह सिर्फ कृष्णा का नाम जप करूँ तो कैसे भी करूँ, हाँ। प्राप्ति है। प्राप्ति है। लेकिन सिर्फ कृष्णा है तो कृष्णा जी, हाँ, बोल। ऐसे ही हाँ, शिवा है हाँ, तो फिर शिवाय। बोला, सिर्फ बोला। ऊपर नाम की नहीं, ऊपर के लिए समर्पण भाव नहीं, से- समर्पण भाव से करो। तो फिर कोई मेथड नहीं चाहिए कोई मेथड नहीं। कि जब तब समर्पण आता। मैं बोला ना, बच्चा गोद में होता तो कोई मेथड नहीं। जी नहीं, अभी बराबर। अब भगवान के पास बच्चे बने तो कोई मेथड अभी नहीं। ज्ञानी बने हुए तो मेथड लागू होता है साहब, नियम लागू होता है ज्ञानी बनने से। जी। जैसे बच्चा बड़ा होगा नियम लागू, बच्चा है तो कोई नियम लागू नहीं उसे, भले उनके हगो वहाँ बैठ के, नो टेंशन, नहीं। वो अपने आप साफ करेंगे। जी हाँ, ये होता है, ये मेथड है यार। क्योंकि शिव माता पिता है, उसी से आधा नारी उसी से निकली है, वो सारा ब्रह्मांड का माता पिता है। जी हाँ, वो जो अज्ञानी है उसके लिए भी है, जो ज्ञानी है उसके लिए भी है। महाराज जी, वैसे तो और कुछ प्रश्न है, हाँ पूछो। लेकिन ये केदार घाटी में आपके साथ हम जब हाँ पहुंचेंगे, चलो, हाँ ठीक है। तभी आप हमें और ज्ञान। हाँ जरूर जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभो। शिवाय। शंभो शंभो जय शंकर, भगवान के भगवत शिव चर्चा की। शिव, जय हो। हम तो बहुत वक्त से महाराज जी हमें रुद्रप्रयाग में मिले थे। तब से हम कह रहे थे कि सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा। फिर वो सहयोग हमारा बना नहीं, ज़्यादा